अगर आप दिल्ली के सिटीजन हैं और आपके घर के नीचे आपकी खुद की कार खड़ी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कभी भी एमसीडी की जो टीम है आपके घर के नीचे से आपकी गाड़ी को उठा सकती है। दरअसल पिछले कई दिनों से एमसीडी की जो टीमें हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक ड्राइव चला रही हैं, जिनमें पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको उठाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास वैलिडिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों के अंदर ऐसी गाड़ियों को भी उठाया जा रहा है जिनकी वैलिडिटी अभी बरकरार है, अगले 3 साल तक के लिए भी। उसके बावजूद एमसीडी की टीमें सोसाइटी के अंदर जा रही हैं, गाड़ियों को टो कर रही है, और उनके चलते उनको हजारों रुपए का जुर्माना भी जो है वो चुकाना पड़ रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुप्रीम इनक्लेव मयूर विहार के अंदर है। कई सारे सिटीजन हैं जो पिछले कई दिनों से परेशान हैं, क्योंकि इनके घर के नीचे से इनकी गाड़ियां जो है वो एमसीडी की जो टीम है उठा करके ले गई, और उसके बदले उनको हजारों रुपए भी जो है वो चुकाने पड़े हैं। कई सारे लोग हैं। रविकांत जी हैं। रविकांत जी, क्या पूरा इंसिडेंट है, कब का पूरी घटना है, ये बताइए। जी, ऐसा हुआ था 27 फरवरी को हमारी सोसाइटी में अचानक 11 साढ़े 11 बजे के बाद में एमसीडी के एक दो लोग थे, और एक कोई पुलिस से कोई पर्सन था, और उसके अलावा जो पाइन व्यू है उसके ज़्यादातर लोग थे, और हट्टे कट्टे जैसे लोग होते हैं, गुंडा टाइप, वो लोग आकर के सोसाइटी के अंदर आए, और उन्होंने कम से कम 18 से 20 गाड़ियों को जबरन यहाँ से सोसाइटी से उठा करके और वो ले गए, ये बोल करके कि ये ओल्ड एज व्हीकल हो गए हैं और हमारे पास में पूरी अथॉरिटी है, आप हमें मना नहीं कर सकते। ये ऐसे वक्त में आए हैं जब मैक्सिमम लोग अपने काम से निकल गए, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज चले गए। ऐसे टाइम में आए जब गृहिणी घर में अकेली है और वो ज़्यादा प्रतिकार नहीं कर सकती है। आपका व्हीकल ओल्ड एज था? हमारा व्हीकल जो था उसकी वैलिडिटी थी 2027 अगस्त तक। तो ये ऐसा व्हीकल था जिसकी आरसी वैलिड है, इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। और उसके बावजूद हमने दिखाया भी, मेरी जो पत्नी है उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगस्त 2027 तक इसकी फिटनेस और आरसी बनी हुई है, महाराष्ट्र का नंबर है ये। और उसके बावजूद उन्होंने एक बात नहीं सुनी, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास, आप हमें रोक नहीं सकते हैं, हम जो कर रहे हैं आप हमें करने दीजिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर केस कर देंगे। अच्छा। इस तरह की धमकी दी इनको, तो ये डर गई, और फिर वो गाड़ी में सामान बिना हटाए इन्होंने अपने आप गाड़ी को यहाँ से जबरन उठा करके और वो लोग ले गए। उसके कहाँ लेकर के, क्या आपको गाड़ी वापस मिल पाई? उसके बाद में ये हुआ कि पहली बात तो ये है, देखिए, हमारी ये प्राइवेट सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है, ये कोई पब्लिक लैंड नहीं है। तो जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहता है कि अगर सड़क पे गाड़ी चल रही है जो ओल्ड एज हो गई है, और या फिर वो गाड़ी पब्लिक प्लेस पे कोई पार्क करके अबेंडन करके चला गया है, वहाँ से आप गाड़ी उठा सकते हो। तो ये हमारा मेन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि आरसी और फिटनेस हमारी वैलिड है। तो मैंने जो एमसीडी कमिश्नर का ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर साउथ शाहदरा जोन, वहाँ पे मैंने अप्रोच किया, वहाँ पे मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी, और मैंने कम से कम 6 या 7 बार पर्सनली जाकर के विजिट किया, ये रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी गाड़ी छूटनी चाहिए, ये उन्होंने गलत उठाई है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप वहाँ पे जो पाइन व्यू है उसके पास जाइए, वही आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और वो जैसा कहता है वैसे आप कर दीजिए तो शायद आपकी गाड़ी छूट जाए। मतलब उन्होंने कम्प्लीटली हमें उनकी मर्जी पे छोड़ दिया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उनका एक ही एटीट्यूड था कि आपकी गाड़ी का मैसेज तो आया है, लेकिन आपको 15,000 रुपये नकद देने पड़ेंगे, जिसकी हम कोई रसीद नहीं देंगे, और तब हम आपकी गाड़ी छोड़ेंगे, जिस भी कंडीशन में होगी वो आपका लक है। 15,000 रुपये आपको देने पड़े? 15,000 रुपये मुझे कैश में वहाँ देने पड़े। मैंने उसकी कंप्लेंट करी, देने से पहले मैंने वापस एमसीडी गया, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मजबूरी में मुझे 15,000 रुपये कैश देने पड़े। मेरे साथ एक विटनेस गए हैं, एक छोटा सा क्लिपिंग भी है हमारे पास में, जो पैसे देने के कंडीशन में मिली आपको? गाड़ी इतनी ख़राब कंडीशन में थी, आपको मैं बता सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि गाड़ी का डैमेज जो था वो तो अलग है, लेकिन इन्होंने गाड़ी में से फ्यूल चोरी कर लिया। ये आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में गाड़ी उन्होंने, स्क्रैप में, बहुत ही बेकार कंडीशन में, ये फ्रंट का जो है पूरा ग्लास रबर लाइनिंग के साथ में उन्होंने चोरी कर लिया और उसको बेच दिया। गाड़ी का फ्यूल पाइप काट के, और पूरा फुल टैंक था हमारा, उस टैंक को उन्होंने चोरी कर लिया फ्यूल, और करीब 3,000 रुपये का ये हमारा नुकसान हो गया। ये फ्यूल पाइप कटा हुआ है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये स्थिति है, अगर आपकी गाड़ी इस तरीके से लेके जा रहे हैं। आपकी भी गाड़ी उठी है सर? मेरी गाड़ी पंजाब नंबर की थी, उसकी आरसी ये देखिए, इसकी वैलिडिटी देख लीजिए, अभी 3 साल गाड़ी की वैलिडिटी में पड़े हैं,
और मैं भी घर पे नहीं था, वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, मैं फटाफट आया वापस। तल तक तो गाड़ी के टो करके बाहर निकाल चुके थे। मुझे अपनी फाइलें भी निकालने नहीं दी कि मेरे आरसी ओरिजिनल जो उसमें था, मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है और कुछ निकाल नहीं दिया मेरे को उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कोई अथॉरिटी कुछ दिखाई है तो सही। उन्होंने कहा नहीं कि हमारा ये ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है, पूरी अथॉरिटी है, पुलिस वाला साथ में है, आप किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में इंटरफियर नहीं करोगे, अगर करोगे तो आप पे केस कर देंगे। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, जेंटलमैन के, मैं कहा ठीक है कुछ होगा तभी लेके जा, बाद में बात करते हैं जाके। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी, वो बताई नहीं हमें। एक रसीद देंगे कि ये आप ले लीजिए और वहाँ पे आ जाइए। एक नंबर दिया था, नंबर हम फ़ोन करते 3 दिन, कोई उसके फ़ोन को उठाता नहीं है उसको। जिस जगह बताया गया था वो ऑफिस कभी खुलता था कभी नहीं। 3 दिन बाद मुझे बंदा वहाँ पर मिला कोई, कहते आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, आप अपने घर जाइए। जब मैंने कहा इसका तो गलत उठाया भी है, वैलिडिटी थी, कुछ था नहीं। फिर मैं एसएचओ के पास गया, मैंने पुलिस स्टेशन एफआई दर्ज कराई, उसकी एफआई दर्ज नहीं की, डीडी डायरी करी उन्होंने। डीसीपी ऑफिस गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। एमसीडी ऑफिस गया मिलने के लिए, कहते कुछ नहीं हो सकता। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद आखिर थक हार के हम अपने ये रिटर्न कंप्लेंट डाली, रजिस्टर्ड ऑफिस से डाला। अब हम उसका केस करने की तैयारी कर रहे हैं, सारे पेपर इकट्ठे करके 5-6 लोग मिलके कॉमन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर। 4 महीने से अब तक आपकी गाड़ी नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई, मैंने बहुत कोशिश की। और वो वहाँ पे गुंडे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो तो आपको अंदर पहले घुसने नहीं देते। अगर जब रिक्वेस्ट करके बैठ जाते हो, बैठ नहीं देते आपको। जी वैसे 5 मिनट का टाइम है, हम किसी को बैठ नहीं देते, हमारा कोई कुछ नहीं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं। आपकी गाड़ी सही उठी है, जो उठाई है एज पर रूल उठाई। हम रूल मांगते हैं, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर। एक ऑर्डर वो था रिमूवल ऑर्डर, मैंने उनको दिखाया कहता है इसको फाड़ के फेंक दो आप, हम नहीं मानते इसको, हमें एक्सटेंशन मिल चुकी है। हमने कहा वो दिखा दो आप। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे लोड कर रखे हैं जो जो आपकी फेवर के हैं। जो आपके अगेंस्ट ऑर्डर वो आपने बोलो अपलोड नहीं कर रखा, उसके अंदर तो गलत है ना। ऐसी मोड का जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस का वेबसाइट है उस पर भी कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा आपने एमसीडी ऑफिस की वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ लोड कर रखा। इट मीन ये सब मिली भगत है, ये माफिया गैंग है जो ये चला रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है। आप देखिए मेरी गाड़ी का लेडन वेट है 1300 कुछ किलो, और बाजार में वैल्यू 45 to 50 रुपीज़ पर केजी स्क्रैप मिलता है। तो कितना मिलेगा? 70-80 हज़ार मुझे आराम से स्क्रैप के मिल सकते हैं। और जिसके ये लोहे का बता रहा हूँ मैं, जिसमें तांबा भी है, कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, मैं वो नहीं काउंट कर रहा। वो छोड़ के मुझे कहता है 12,000 रुपये ले लीजिए आप, वो भी आपको मिलेगा आप जब जाओगे। मैं घर आ गया तो मुझे पैसे भी कुछ नहीं आया। सेकेंडली ये 8 लोग थे जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए थे एक साथ, एक ही ऑर्डर से। उसमें से 7 लोग हमने फ़ोन किया, वो कहते हैं हमारा लाइसेंस कैंसिल है, हम तो गाड़ी उठा ही नहीं सकते। ओनली पाइन व्यू इज द ओनली कंपनी जो कि अभी तक गाड़ियाँ उठा रही है, उस ऑर्डर के बावजूद भी। जिस ऑर्डर का ये रेफरेंस दे रहे हैं कि ये ऑर्डर हमें हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, उसमें ये लिखा है कि इनका लाइसेंस कैंसिल है, इनको नई गाइडलाइंस के अंडर दोबारा अप्लाई करना था। वो अप्लाई करने की इनको गाड़ियाँ उठा बावजूद गाड़ी उठा ली, और वो अप्लाई नहीं हुआ उनका आज तक। उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि इनको सुनवाई कर ली जाए, वो सुनवाई आज तक नहीं हुई, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो व्हाट इट मीन्स, कोई स्टे नहीं लगा उस ऑर्डर के ऊपर, तो मीन्स ये गाड़ी नहीं उठा सकते हैं। ये अनऑथराइजली इलीगली एक माफिया गैंग काम करे, पुलिस और एमसीडी के साथ मिलके। हम अपनी पार्षद के पास भी गए, उन्होंने क्या कहा कि आपकी गाड़ी उठनी चाहिए थी, ये तो रूल है। मीन्स हमें डाउट ये है कि वो ही सब इनकी मिली भगत से इनको सबको सेटिंग करी हुई है, तभी का काम हो। और भी सर आपकी गाड़ी भी उठी सर? हाँ, मेरा गाड़ी भी उठी। मेरा तो वैलिडिटी था जनवरी 8 तक, 2023 तक, और 27 फरवरी इन्होंने आया। मैं उस वक्त जब ये आए थे, मैं कोर्ट में आर्गूमेंट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मेरा आर्गूमेंट चल रहा था। ये मेरा बीवी घर में थी, उन्होंने एक पर्ची मेरा उनको पकड़ा और उनको बोला मैं हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। मेरे को भी बार बार फ़ोन किया, मैंने एक मैटर ख़त्म करके उनको बोला क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि कोई आया है एमसीडी वाले और गाड़ी उठाना चाहते हैं। मैंने बोला उसको बोलो, मेरा उसमें सारा फाइल्स पड़ा हुआ है, कल का आर्गूमेंट का फाइल्स पूरा उसी कार में है, उसको बाहर रख के गाड़ी ले जाने दो। मगर वो बोलता है कि उन्होंने कुछ गाड़ी टच करने के लिए दिया ही नहीं, वो ऐसे ही गाड़ी उठा के लेके गया। मैं जब कोर्ट से वापस आया, तुरंत मैंने नेक्स्ट डे जाके कंप्लेंट किया। मैंने सीधा पुलिस स्टेशन गया और एक कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने में मना कर रहा था, मैंने कैसे भी करके कंप्लेंट दर्ज की। बाद में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी को कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने होंडा सिटी कंपनी से बात किया था इसको रिप्लेस करने के लिए। उन्होंने मेरा गाड़ी का वैल्यूएशन 1.5 लाख बताया गया था, और मैं स्पेसिफिक व्हीकल चाहता था कि दी ऑटोमेटिक होंडा सिटी में चाह रहा था, मगर वो व्हीकल अवेलेबल नहीं था। इसलिए वो बोला 2 हफ्ते के लिए वेट कीजिए, हम कर लेंगे। इसी में ये सब कांड हो गया। बाद में मैंने सारा रिसर्च करके मैंने देखा कि ये जो
एनसीटी का जो रूल है, एनजीटी का, वो रूल्स जो है वो लिमिटेड रूल्स है। उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि गाड़ी जो पार्किंग आपका घर के सामने है उसको उठाने का कोई प्रोविज़न नहीं था। मैंने रूल सारा पढ़ा, बाद में मैंने जाके हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला, और रिट पिटीशन जब डाला था एमसीडी लॉयर को जज ने बुलाया और बोले ये क्या हो रहा है, आपका लाइसेंस जो है पाइन व्यू का, वो लाइसेंस ऑलरेडी इट हैज़ बिन कैंसल्ड, आप कैसे इसको उठा सकते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये वकील है, उनका सारा फाइल्स उसमें पड़ा हुआ है, आपने उसको उठा के लेके गया, आपने नोटिस दिया इनको। वो बोला नहीं नोटिस नहीं दिया। फिर कैसे उठा के लेके जाते हो? नहीं ये तो रूल्स है। रूल्स क्या है? रूल्स तो पॉलिसी है ही नहीं। फटकार लगी कोर्ट से। हाँ, फटकार लगा और बोला कि पॉलिसी है ही नहीं, ये पॉलिसी नहीं। कितना नुकसान हुआ है सर इसमें? वैल्यूएशन उन्होंने किया था 1,50,000। सो मेरा लगता है कि पूरा 1.5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। अगर आप गाड़ी कंपनी देते तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलता, 1.5 लाख रुपए मिलता। ये होंडा सिविक है। आपका भी नुकसान हुआ सर? मेरा भी नुकसान हुआ है। मेरी गाड़ी का जैसे इन्होंने बताया, मैं भी ऑफिस गया हुआ था, अचानक ही मेरे को फ़ोन आया मेरे घर से कि भी कुछ लोग आए एमसीडी से गाड़ी उठाने के लिए। मैं 1 घंटे के बाद आया, ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ नोटिस लगाया, उस पर स्टिकर लगा दिया कि गाड़ी उठेगी। मैं कहा इतना टाइम तो दे दो कि गाड़ी खाली कर दें, कुछ कर दें। और गाड़ी की वैल्यूएशन मैंने पहले कराई थी, मेरे को उस गाड़ी के मिले थे 55-60 हज़ार रुपया। उन्होंने बोला जी आपको 12,000 रुपये मिलेगा एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर केजी। और उसके बाद ज़बरदस्ती करके उन्होंने क्रेन उस पर लगा दी और गाड़ी को ज़बरदस्ती टो करके ले गए वहाँ से। हम बोलते रह गए कि गाड़ी की अभी हमें वैल्यूएशन कर, हम बाहर रह जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ उन्होंने कुछ भी करने नहीं दिया और गाड़ी ज़बरदस्ती टो करके ले गए वहाँ से। नुकसान हुआ कितना? अप्रॉक्सीमेटली 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। कुछ स्लिप विलिप देते हैं? कोई एक स्लिप दी थी जिसके के अंदर एक उनका लिखा होता कि हम टो करके जा रहे हैं, उसमें एक नंबर था, नंबर को हम फॉलो अप करते रहे, लेकिन नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं था। 5 बार फ़ोन कर लिया, 10 बार फ़ोन लिया, कोई रिस्पांस नहीं आया उस पर। महिलाएं भी हैं, आपकी भी गाड़ी उठी? हाँ जी, हमारी गाड़ी उठी है। महाराष्ट्र की गाड़ी थी MS02AY 9440। करीब 3:30-4 बजे के आसपास मेरा व्रत था, मैं खाना खाने बैठी थी, तो घंटी बजती है और अचानक से वहाँ जो लोग थे 7-8 लोग, वो आकर बोलते हैं कि आपकी गाड़ी टो करके लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारी गाड़ी आप कैसे टो करके लेके जाते हो, हमारी तो RC वैलिड है, अभी 2027 तक वैलिड है। तो बोले कि नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है, जो इसका MCD का रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो नहीं ले जाते। लेकिन मैंने कहा हमारी तो फिटनेस है और RC भी वैलिड है, तो आप कैसे ले जा सकते हो। लेकिन वो नहीं माने, तो जिद्दी करने लगे, ज़बरदस्ती और बदतमीजी करने लगे। मैंने उनको कहा कि हम पब्लिक प्लेस पे नहीं पार्क कर रखे हैं, हम रोड पे नहीं चला रहे हैं, हमारी गाड़ी हमारे ही घर के बाहर खड़ी है, इतनी तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कहते हैं मतलब बड़ी बदतमीजी से पैर ज़मीन पे पटक पटक के, और वो उनके जो लोग थे वो कहते हैं कि आप तो इस धरती पर भी, दिल्ली की धरती पर भी गाड़ी नहीं रख सकते हो, आप तो सोसाइटी में पार्क करने की बात करो। तो मैंने कहा सोसाइटी क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी है, आप दिल्ली की में उसमें काउंट होएगी। तो बड़ी बदतमीजी से बोलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए कि हमारा कुछ सामान तो है इसमें गाड़ी में, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, घर पे ना मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चे, मैं अकेली, मैं चाबी लेने, एटलीस्ट चाबी लेने तो अंदर जाऊँगी ना। मैं जब चाबी लेने के लिए अंदर घुसी और वो गाड़ी को तुरंत लेके चले गए। इस बीच आपने कभी एमसीडी के यहाँ के कॉर्पोरेटर से बातचीत करी? जी हाँ, मैं गई यहाँ पे, वो किसी काम से पब्लिक लोगों से मिलने जुलने के लिए, यहाँ की जो पार्षद थी वो आई थी, मैं भी वहाँ की गई अपनी कंप्लेंट लेके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैम देखिए ऐसे घर के बाहर से हमारी गाड़ी लेकर चले गए। तो वो मेरी बात सुनने की बजाय मुझे ही हड़काने लग गई कि ये तो वैलिड रूल है, ये तो ये है, आपकी गाड़ी उठेगी, 15 साल पुरानी थी, अब आपका जो रूल है वो सही है। तो मैंने उनसे कहा कि लेकिन मैम घर के बाहर से तो नहीं ले जा सकते ना, हम तो कुछ भी कर नहीं रहे थे, बाहर रोड पर भी नहीं चला रखे थे। तो बोले नहीं, जब गाड़ी आपकी पुरानी हो चुकी है, 15 साल पुरानी, तो जाएगी। फिर उनके साथ जो लोग होते हैं वो हर बार 2 बार मिली मैं, एक बार ऑफिस जाके मिल के आई, एक बार यहाँ सोसाइटी के बाहर आए थे वो लोगों से मिलने के लिए, तब मैं मिल के आई। तो एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि आप गाड़ी को इलेक्ट्रिकल करवा लो, 5 लाख रुपए खर्च कर दो, फिर आप पूरी ज़िंदगी रख लो। आप मुझे ये बताइए कि अगर वही गाड़ी इलेक्ट्रिकल हो जाती है तो आप उसको चलाने दोगे, लेकिन आप गाड़ियों को जिस बेसिस पे उठा रहे हो कि फिटनेस नहीं है, वो तो आप 10 साल पुरानी गाड़ी को भी विदाउट फिटनेस नहीं उठा रहे हो क्योंकि उनकी RC वैलिड है। और जो गाड़ी 20 साल पुरानी होकर भी एकदम फिट कंडीशन में है, अच्छी क्वालिटी में चल रही है, तो अभी भी आप उसको उठा रहे हो, तो ये तो रूल गलत हो गया। आप फिटनेस चेक करो ना। आप अगर फिटनेस के बेसिस पे आदमी बीमार होगा तो हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे ना, स्वस्थ आदमी को थोड़ी, चाहे वो 80 साल का होगा तो भर्ती करा देंगे। और फिर हमारी प्रॉपर्टी है, हम हमारे बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए हम क्या उसको रख नहीं सकते। लोग म्यूजियम में ले जाकर चीज़ों को रखते हैं और हम उनको स्टोर करके रखते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को भी दिखाते हैं कि ये पुराने ज़माने की गाड़ी है। हम क्या अपनी प्रॉपर्टी को भी नहीं रख सकते? ये भी हमारे अधिकार नहीं रहा कि नहीं साहब आपकी पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई तो आप बेच दो, कल को हमारे घर में बहुत सारी एंटीक चीज़ें होंगी, निकाल के ले जाएंगे। ये किसने उनको अधिकार दिया है इस तरह से?
करने का। तमाम दिल्ली के सिटीजन्स हैं, सीधे तौर पर इनका आरोप है कि एमसीडी की मनमानी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर चल रही है उनसे इनको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है घर के बाहर बिना इनकी इजाज़त के, जबकि इनकी गाड़ियों की वैलिडिटी 3-3, 4-4 साल बची हुई है, उसके बावजूद इनकी गाड़ियों को जो है वो इनके घरों के बाहर से उठाया जा रहा है, जबकि सड़कों पर खड़ी हुई हज़ारों गाड़ियाँ जो कि स्क्रैप के रूप में खड़ी होती हैं उनको टारगेट जो है वो नहीं किया जाता, बाकायदा सोसाइटी के अंदर घुस करके लोगों को इस तरीके से टारगेट कर रहा है, जिसके कारण इलाके के लोग जो हैं वो काफ़ी खफा हैं। कैमरा पर्सन रविकांत तोदावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।